चार राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। मतदान पूरा होने के बाद वोटों की गिनती की गई। गुजरात की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, वहीं पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। 4 राज्यों की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। गुजरात के विसावदर में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। वहीं पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट से भी आम आदमी पार्टी ने परचम लहराया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में जश्न शुरू हुआ है। वहीं जीत पर आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये जनता की जीत है। ये आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी की बात है कि आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव में ये 2 सीटें जीती हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों सीटें। लुधियाना में गोगी जी की असामयिक मृत्यु की वजह से ये सीट क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास ही थी, वापस आम आदमी पार्टी के पास रही है और पंजाब के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत मनोबल बढ़ता है इससे। और एक तरह से पंजाब की जनता ने जो काम भगवंत मान जी की सरकार के पिछले 3 साल में देखे हैं, वो चाहे शिक्षा स्वास्थ्य पे हो, बिजली पे हो, पानी पे हो, किसानों के लिए हो, नौकरियों के लिए हो, और फिर सबसे बड़ी चीज़ युद्ध नशे के विरुद्ध, इन सब पे पंजाब में लुधियाना वेस्ट की जनता ने मोहर लगाई है कि हम मान साहब की सरकार के काम से, अरविंद केजरीवाल जी के विज़न में, उनके मार्गदर्शन में जो काम चल रहे हैं उनसे खुश हैं। और एक तरह से ये जो पंजाब में आम चर्चा हो रही थी कि भाई ये सेमीफाइनल है, तो अब सेमीफाइनल तो जीत लिया, अब फाइनल की बारी है। गुजरात की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक सीट पर जीत दर्ज की है। विसावदर में आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने बीजेपी के उम्मीदवार को करीब 17,581 वोटों से हराया है। वहीं कड़ी विधानसभा सीट पर बीजेपी के राजेंद्र चावड़ा ने कांग्रेस के उम्मीदवार को 38,904 वोटों से हराया है। वहीं इस मौके पर गुजरात आप अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने गोपाल इटालिया की जीत पर कहा कि यह विसावदर के लोगों, किसानों, मजदूरों और बेरोजगार युवाओं की जीत है। यह गुजरात के लोगों की जीत है। विसावदर की जनता की जीत है। 54 लाख किसानों की जीत है। मजदूर, श्रमिक और बेरोजगार युवाओं की जीत है। ये गुजरात की जनता की जीत है। गुजरात की जनता ने, आपने देखा होगा कि भाजपा यहाँ लोकप्रिय नहीं है। बार बार पैसों के दम पे, सत्ता के दम पे, अहंकार से खरीद फरोख्त करती है, लेकिन वो कांग्रेस के खरीद फरोख्त करते थे। कांग्रेस के 70 जितने विधायक चले गए, मतलब बड़े नेता चले गए और भाजपा में जीता कर चले गए, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक बंदा वो लेकर गए वापस। जनता ने, आम आदमी पार्टी ने, लीडरों ने वो वापस सीट कब्जे कर ली। अब ये मैसेज तय है कि गुजरात में अगर कांग्रेस, भाजपा को कोई हरा सकता है तो कांग्रेस के बस की बात नहीं है। उनके 6 विधायक अभी चले गए थे, 6 विधायक फिर से चुनाव आए और फिर से भाजपा जीती है। आम आदमी पार्टी का एक विधायक भाजपा ने खरीद फरोख्त करके गए थे, वापस गोपाल इटालिया जीत कर आया है। मैं गोपाल इटालिया और आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को अभिनंदन देता हूं और ये मैसेज पूरे गुजरात में देना चाहता हूं कि भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है। इसके साथ ही केरल की नीलांबुर सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल के कालीगंज में तृणमूल कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार अलीफा अहमद जीत के कगार पर हैं। तृणमूल कांग्रेस का जश्न शुरू हो गया है। 9 राउंड की गिनती के बाद अलीफा 25,071 वोटों से आगे थी। वैसे 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर 19 जून को मतदान हुआ था। हालांकि गुजरात की कुछ जगहों पर परेशानी के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने के आदेश दिए थे। दोबारा मतदान 21 जून को हुआ था। उपचुनाव के नतीजे का किसी भी राज्य की सत्ता पर असर तो नहीं होगा, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत मिलने पर आपको एक राज्यसभा सांसद मिलने का रास्ता जरूर साफ हो जाएगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब में आप यानी आम आदमी पार्टी की जीत के बाद अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.